अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफ़ज़ाल अशरफ और आज एसईओ के इस कोर्स में लेक्चर नंबर 4 हमारा स्टार्ट होगा। तो जो पिछले 3 लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको बताया था बेसिकली पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसईओ क्या है। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एसईओ की बेसिक्स क्या-क्या होती हैं। और तीसरे लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि गूगल किस तरह से काम करता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कीवर्ड की रिसर्च पे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कीवर्ड क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लेके चलें कीवर्ड के बारे में, कीवर्ड क्या होता है। और अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे लिख दूँ अपना नाम, तो ये एक कीवर्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, अब मेरा नाम है तो ये कीवर्ड है और इसमें कितने करेक्टर हैं? 6 करेक्टर हैं। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड कीवर्ड। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं इसको एडिट करके लिखता हूँ व्हाट इज एसईओ, तो ये एक तरीके का कीवर्ड है। गूगल पे आप कुछ सर्च करो एसईओ, व्हाट इज एसईओ या व्हाट, तो ये अलग अलग कीवर्ड हैं। व्हाट भी कीवर्ड है, एसईओ भी कीवर्ड है, व्हाट इज एसईओ भी कीवर्ड है। तो हमने ये सीखा कि गूगल पे हम कुछ भी सर्च करें वो कीवर्ड होता है। ठीक है, तो कीवर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो हर कीवर्ड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने सर्च किया व्हाट इज एसईओ, तो अब एसईओ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसकी जो 3 प्रॉपर्टीज होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी होती है वॉल्यूम, सेकंड होता है हमारे पास सीपीसी और थर्ड होता है कंपटीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं तीनों को एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम होता है, जैसे कि हमने पहले कीवर्ड लिया यहाँ पे व्हाट इज एसईओ, तो वॉल्यूम क्या होता है कि इस कीवर्ड को कितने लोग एसईआरपी पे सर्च करते हैं, कितने लोग इसको सर्च करते हैं। तो अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ एसईओ, तो ये मैंने एक और प्लगइन ऐड किया है, इसका नाम है कीवर्ड सफ़र। ठीक है, इसको आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्रोम की एक्सटेंशन है ये। अगर मैं इस पर सर्च करूँ एसईओ या व्हाट इज़ एसईओ, तो इसका रिज़ल्ट हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो है 18,100। ठीक है, तो नीचे आप डिफरेंट रिलेटेड वर्ड्स भी आप देख सकते हो। ठीक है, कि हर महीने कितने लोग इसको सर्च करते हैं, डेट इज़ वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने बेसिकली ये अपना सीखा कि वॉल्यूम इन सिंपल वर्ड्स ये होता है कि हर महीने एक कीवर्ड को कितने लोग गूगल पे सर्च करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें बेशक आप। नेक्स्ट हमारे पास है सीपीसी। ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट के लिए है, यानी कि आप अगर व्हाट इज़ एसईओ इस कीवर्ड के ऊपर एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हो, आपको एड्स नज़र आ रहे होते हैं गूगल के ऊपर, जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो आपको कुछ एड्स नज़र आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सर्च करता हूँ आपको कई बार यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहे होते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। अभी मुझे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट स्टाइल नहीं दिखाई दे रहे। बेसिकली जो आपको एड्स नज़र आ रहे होते हैं स्टार्ट के अंदर, यहाँ पे फर्स्ट टू रिसर्च में, वो बेसिकली आपका सीपीसी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हो, आप सर्च करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर ऐड चलाना चाहता हूँ और मैं एक सर्च ऐड चलाना चाहता हूँ, तो आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड चलाने के लिए आपको कितना रुपया लगाना पड़ेगा, डेट इज सीपीसी। ठीक है, सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों ने कि सीपीसी का हमारी इनकम पे, हमारी जो वेबसाइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट आते हैं उस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता।
ठीक है। उन एड्स की जो अर्निंग होती है वो अलग होती है। इसका जो पैसा जाता है सीपीसी का, जो सर्च ऐड का होता है, वो डायरेक्ट गूगल के पास जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है लाइक व्हाट इज एसईओ। इस कीवर्ड को रैंक कराने के लिए कितने लोग एफर्ट कर रहे हैं, कितने लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, लाइक कितने लोग अपनी वेबसाइट पे इसको रैंक करने के लिए एफर्ट लगा के उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ में कंपटीशन जनरेट होता है, और उस कंपटीशन के लिए जो लोग उसको सर्च करते हैं उसको हम कंपटीशन कहते हैं, जो डिफरेंट कीवर्ड्स का आपस में कंपटीशन हो रहा होता है, ठीक है। अब गाइस कंपटीशन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं? लो, मीडियम, हाई, ठीक है। ये 3 स्टेट्स होती हैं कंपटीशन की। अच्छा, तो लो कंपटीशन क्या होता है? लो कंपटीशन बेसिकली जो होता है वो आपके पास होता है 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगा, इतना ही करूँगा। मीडियम जो होता है वो होता है बेसिकली 10 से अबव और 40 से नीचे, ठीक है। और हाई कंपटीशन जो होता है वो अबव 40, अबव 40 जितना भी होगा वो हाई कंपटीशन होगा। आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ बता दी, वॉल्यूम, सीपीसी, कंपटीशन, बट ये जो आपने किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च होता है, ये हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है, ये अब हमने इसको सीखना है, ठीक है। तो कैसे हम कीवर्ड रिसर्च बेसिकली क्यों करते हैं, क्यों करते हैं हम कीवर्ड रिसर्च? अब हमने इस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करनी है कि हमने कम से कम कंपटीशन पे एक हाई वॉल्यूम कीवर्ड फाइंड करना है, ठीक है। हमने सीपीसी का यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बेसिकली सीपीसी से हमारी रैंकिंग या हमारी अर्निंग पे कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करने वाली। सीपीसी सिर्फ और सिर्फ एड्स के लिए होता है। लोग कहते हैं कि इसका अर्निंग पे इम्पैक्ट होता है, अफेक्ट पड़ता है अर्निंग पे, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो बेसिकली है लो कंपटीशन, ठीक है। वो मैं बताता हूँ आपको। हमने बेसिकली क्या करना है, लो कंपटीशन इज इक्वल टू हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, हम बगैर रिसर्च किए इस चीज़ को फाइंड नहीं कर सकते कि किस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस सारा खेल कंपटीशन का होता है। अब अगर सोचें कि आपका नया ब्लॉग है, आपने नई वेबसाइट क्रिएट की है, आपने उस नई वेबसाइट के ऊपर आप हाई कंपेटिटिव कीवर्ड को रैंक करने की कोशिश करेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। आप खुद सोचें। उसी हाई कंपटीशन अगर कीवर्ड की, अगर मैं एक अच्छी एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैं एक पतला आदमी हूँ, ठीक है, और मेरा 80 किलो वेट है, ठीक है। आप मुझे 120 किलो आदमी हट्टे कट्टे से लाइक मुझे बोलो कि मैं उसको हराऊं, तो क्या मैं उसको हरा पाऊंगा? नहीं, मैं उसको नहीं हरा पाऊंगा, ठीक है। लाइक अगर मेरा कंपटीशन एक ऐसे इंसान से हो जिसका वेट मेरे से भी कम है, जिसका वेट लाइक 50 हो, तो शायद मैं उसे जीत जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि कीवर्ड के कॉम्पैक्ट पर्सपेक्टिव में हमें किस तरह से इसको लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमेशा लो कंपटीशन के साथ लो कंपेटिटिव कीवर्ड को फाइंड करना है। लाइक लो कंपेटिटिव कीवर्ड इज इक्वल टू हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लो कंपटीशन के साथ हाई वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च के लिए फ्री टूल्स होते हैं जिनका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देता हूँ ताकि आप अपने पास नोट कर लें, कीवर्ड प्लानर। आप मोज को भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोरा का इस्तेमाल कर सकते हो, और एक आपके पास होता है फॉर एग्जांपल उबर सजेस्ट। ये आप बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अलावा पेड टूल भी होते हैं। एचरेफ होता है हमारे पास, और एक होता है
ये हमारे पास बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के टूल्स होते हैं, ठीक है। इनमें मोड्स भी हमारे पास पेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कीवर्ड प्लानर का बता देता हूँ, ठीक है। कि कीवर्ड प्लानर क्या होता है हमारे पास, और कीवर्ड प्लानर किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो कीवर्ड प्लानर के लिए सबसे पहले आपका गूगल गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें अपना साइन इन कर लेता हूँ। तो गैस यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड प्लानर के लिए अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है बेसिकली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको ना गूगल एड्स का अकाउंट होना आपके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं किसी कीवर्ड पे ऐड चलाना चाहता हूँ, तो उस कीवर्ड का कितना वॉल्यूम आ रहा है, उस कीवर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक होंगे। तो उसी हिसाब से जब वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा दिखाएगा एड्स के लिए भी और एसईओ के लिए भी, तो यहाँ पे वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए लोग यहाँ पे बेसिकली टूल्स को एसईओ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए बेसिकली आपको गूगल ऐड के ऊपर आना है और अपने जीमेल अकाउंट से उसको कनेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप उसको जीमेल से कनेक्ट कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके से कीवर्ड प्लानर ओपन हो जाएगा। मैं ज़रा कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक कर लूँ। अब यहाँ पे गैस हम अपने कीवर्ड प्लानर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जहाँ जाना है, दो ऑप्शंस हैं। आपने पहले ऑप्शन में जाना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका कीवर्ड है उस कीवर्ड को आपको यहाँ पे सर्च करना है। लाइक जो मेरा कीवर्ड है व्हाट इज एसईओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सर्च। तो ये सर्च करके हमारे पास कुछ रिजल्ट्स ले आया है, हमें डिफरेंट रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कीवर्ड यू प्रोवाइडेड। जो कीवर्ड हमने प्रोवाइड किया है वो है व्हाट इज एसईओ, ठीक है। तो इस एसईओ का जो एवरेज मंथली सर्चेज है वो है 10K to 100K, ठीक है। इसका जो कंपटीशन है वो लो है, लो पेज बिड, यानी एडवर्टीजमेंट पे इसकी लो बिड ये है और हाईएस्ट बिड ये है। एडवर्टीजमेंट पे लोग इस पे इतना पैसा लगा रहे हैं। अब देखें इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लो कंपेटिटिव कीवर्ड को आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें अगर लो कंपेटिटिव कीवर्ड दिख रहे हैं तो हमने उन कीवर्ड्स को यहाँ पे लेना है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप इस कीवर्ड को ले सकते हो। कंपटीशन यहाँ पे लो है और आप वॉल्यूम देख सकते हो, इसकी एवरेज मंथली सर्चेस भी 1000 से 10,000 तक है, ठीक है। लाइक व्हाट इज एसईओ, हाउ इट वर्क्स, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है कि एसईओ क्या है और कैसे काम करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लो कंपटीशन है इसका, अब ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके डिफरेंट कीवर्ड्स को ले सकते हो और आप अपनी वेबसाइट के ऊपर उनको यूज़ कर सकते हो। तो अब आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पे काम करना है, अब आप लोगों को ये समझना है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाना है और शीट्स को ओपन करना है और आके अपने गूगल शीट्स को अपने ओपन करना है, ठीक है। या फिर आप वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास वर्ड ऑलरेडी है तो आप वहाँ वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स को मैं उठाऊंगा। लाइक मुझे ये वाला कीवर्ड उठाना है। अब यहाँ पे आपको माइंड पे रखना पड़ेगा कि आपको अपना फोकस कीवर्ड पे रखना है कि प्राइमरी कीवर्ड किसे रखना है। फोकस कीवर्ड के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फोकस कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जिस कीवर्ड को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है, या आपको इस तरह से समझ सकते हैं कि फोकस कीवर्ड वो होता है जिसको आप अपने माइंड में रख के सोच सकते हैं कि मुझे इस कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है और अपनी वेबसाइट को गूगल पे जो रैंक करना है वो इस कीवर्ड पे रैंक करना है, ठीक है। ये आपका फोकस कीवर्ड। तो यहाँ पे आपने कीवर्ड्स को कॉपी करना है और यहाँ पे आपने एक लिस्ट को क्रिएट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक लिस्ट हो गई, यहाँ पे एक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि प्रॉपर मैं अपने कीवर्ड्स को ला सकूँ। आप इनके ऊपर हेडिंग्स भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल
कीवर्ड्स या कीवर्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका वॉल्यूम लिखूंगा 1K to 10K, ठीक है। इसके बाद आपने कंपटीशन लिखना है और कंपटीशन क्या है, लो। तो इस तरीके से आप लोगों ने 10 लो कंपेटिटिव कीवर्ड अपने पास लिस्ट बना लेनी है कीवर्ड्स की। तो इस तरीके से कीवर्ड्स को रैंक करना आसान हो जाता है। तो स्टार्टिंग में गाइस जितना हो सके उतने लो कंपेटिटिव कीवर्ड को आप सर्च करें और उनको इस्तेमाल करें, ठीक है। आपने उनको इस्तेमाल करना है। अगर आप हाई या मीडियम को इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने कीवर्ड को रैंक नहीं कर पाएंगे, आपको लिए बहुत मुश्किल होगा कीवर्ड को रैंक करना, आप कीवर्ड को रैंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको स्टार्ट में ही डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाएगी, एक इंटरनली डिमोटिवेशन आ जाएगी, तो आप इस काम को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया जिसमें आप एक फ्री टूल को इस्तेमाल करते हुए एक 10 कीवर्ड को की लिस्ट आप लोगों ने निकाल लेनी है और उन कीवर्ड की आपने यहाँ पे एक लिस्ट बना लेनी है और आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब और आपने यहाँ पे इनको रिलेटेड वर्ड्स कीवर्ड्स को आपने डालना है। फॉर एग्जांपल फोकस कीवर्ड के अलावा जो बाकी होते हैं वो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली रिलेटेड वर्ड का मतलब ये होता है कि हम अपने मेन कीवर्ड के साथ साथ हमने प्रायोरिटी ये रखी हुई है कि हम अदर रिलेटेड वर्ड्स के ऊपर भी काम कर सकें, ठीक है। मतलब हम अपने मेन कीवर्ड के साथ बाकी कीवर्ड्स को भी रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आप लोगों को रिलेटेड वर्ड्स आप लोगों को लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमें कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। हमने कीवर्ड रिसर्च के मोटिव को हमने सीख लिया है कि इसका पर्पस क्या है और इसकी मदद से हमें एक लो कंपटीशन में एक हाई वॉल्यूम को हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंपटीशन यहाँ पे हम देखेंगे लो और जो वॉल्यूम है वो हम यहाँ पे देखेंगे हाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करनी है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ फर्दर एग्जांपल्स भी डिफरेंट नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि बेसिकली कीवर्ड क्या होता है। हमने कीवर्ड को लिया व्हाट इज़ एसईओ और उस कीवर्ड के हमने डिफरेंट टाइप्स को डिफाइन किया, वॉल्यूम, सीपीसी और कंपटीशन। वॉल्यूम का मैंने आपको बताया कि गूगल के ऊपर एक कीवर्ड की किस मिकदार में सर्चेज होती हैं, ठीक है। सीपीसी का मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट पर क्लिक, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होता है। और कंपटीशन का मैंने आपको ये बता दिया कि एक कीवर्ड के ऊपर जो डिफरेंट लोग एक कीवर्ड को अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं तो उनका कंपटीशन कितना है, ठीक हो गया। फिर मैंने आपको फर्दर कंपटीशन में बताया कि इसके आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लो, मीडियम और हाई। तो आपने एक लो कंपटीशन में रहते हुए एक हाई वॉल्यूम के कीवर्ड को सर्च करना है और इसी तरह अपने मल्टीपल कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करना है। और गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करते हुए आपने एक कीवर्ड्स की अपने पास एक लिस्ट बना लेनी है और आपने उसी लिस्ट को इस्तेमाल करना है। और गाइस आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स बताई हैं ताकि आपका इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट आगे बढ़े। तो गाइज इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाएँ। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।